अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रेसिपी किंग में खुशामदीद। सबसे पहले मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ कि 3-4 दिन जो है वो मेरी रेसिपी नहीं आ सकी, मेरी तबीयत कुछ नासाज थी। तो आज मैं आपके लिए चिकन वाइट कौरमा की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो आज की रेसिपी बड़ी मज़ेदार होने वाली है। देख लेते हैं हमें वाइट चिकन कौरमा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कैसे तैयार होता है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है, तकरीबन आधा कप के करीब। कढ़ाई में उसको अच्छी तरह गर्म कर लिया है। 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज थे जिनका मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया। कच्चे प्याज का ही मैंने पेस्ट बना के ऑयल में ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। बेसिकली हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है क्योंकि प्याज हमारा जो है वो बिल्कुल कच्चा है। लहसुन अदरक का पेस्ट है, यहाँ पे 2 चम्मच मैंने वो ऐड कर दिए हैं। इसको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। आंच नीचे फुल तेज़ है क्योंकि प्याज में भी काफ़ी ज़्यादा पानी है, तो इसी पानी में ये पकेगा और हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी। यहाँ पे मैंने इसमें तकरीबन आधा कप के करीब दही ऐड कर दिया है। दही भी इसके साथ जो है मिक्स होके इसके हम अच्छे से बुनाई करेंगे। यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर ऐड कर दिया है 1 चम्मच के करीब। साथ ही हम सारे स्पाइसेस भी इसमें ऐड कर देंगे। पिसा गरम मसाला है 1.5 चम्मच। और यहाँ पे पिसी काली मिर्च है तकरीबन 2 चम्मच के करीब हमने इसमें ऐड कर दिए। अब इस रेसिपी की जो टेक्निक है, इसका जो पर्पज़ है, अच्छे से इसकी आपने भुनाई करनी है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए लगातार तेज़ आंच पे आपने इसकी भुनाई करनी है, तब यह आपकी रेसिपी जो है वो बहुत ज़बरदस्त तैयार होगी। जो चीज़ें मैं आपको जो बातें आपको बता रहा हूँ उनको आप फॉलो करें। यहाँ पे नमक है, मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा मैंने पहले भी डाला है। तो आप देख सकते हैं आंच इसके नीचे फुल तेज़ है और ऑयल जो है वो अलग होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी ये काफ़ी कच्चा है। आप देखें ऑयल ऊपर आ चुका है, मसाला जो है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। तकरीबन इसको 15 मिनट हो चुके हैं तेज़ आंच पे मुझे भूनते हुए। इस चीज़ की आप फ़िक्र ना कीजिएगा कि ये काला काला नज़र आ रहा है, वो सेट हो जाएगा जब हम इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ जाएंगे। यहाँ पे मैंने चिकन है 2 किलो के करीब वो ऐड कर लिया है। अच्छे से इसको करेंगे हम मिक्स। लेग और चेस्ट का मैंने मिक्स चिकन लिया है तकरीबन 2 केजी के करीब। मुझे लग रहा है कि मेरा बर्तन जो है वो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन नहीं, तकरीबन ठीक है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ऊपर थोड़ी देर इसको ढाँप देंगे। तो ये देखें व्यूवर्स, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढाँपा था और गोश्त ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। इसमें ऑलरेडी प्याज का और दही का पानी था, इसी में कुक होगा। पानी मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड किया। इसी पानी में हमने इसको कुक करना है और इसी में ही इसकी बुनाई करनी है अच्छे से। देखें चिकन हमारा अभी कच्चा है। अच्छी तरह आप इसको मिक्स कर लें और इसके ऊपर मैं ढक्कन दे दूंगा। ये देखें काफ़ी हद तक हमारा चिकन जो है, आप कह लें कि 50% तक जो है वो चिकन गल चुका है, लेकिन अभी इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा है और अभी हम इसकी भुनाई अच्छे से मज़ीद करेंगे। तो व्यूवर्स आप इसके अंदर चम्मच जो है वो साथ साथ बिल्कुल चलाएं। आप देख सकते हैं कि पानी इसमें काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई हो चुका है। मैं आपको फिर बता दूं कि मैंने पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला। प्याज का भी पानी था, दही का भी पानी था, चिकन ने भी अपना पानी छोड़ा है और उसी में ही इसको मैं कुक कर रहा हूँ। तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। यह देखें पानी इसका जो मज़ीद ड्राई हो चुका है। इसकी भुनाई करते हुए कम से कम भी मुझे 20 से 25 मिनट हो चुके हैं।
कुकिंग का आपके अंदर शौक़ होना चाहिए, फिर जो आपका खाना है वो आपकी सोच से भी ज़्यादा अच्छा बनता है। अगर आपकी शौक़ हो, आपको आपकी लगन हो इस चीज़ में, तो हर चीज़ जो है वो अच्छी लगती है। अब यहाँ पे मैं इसके जो फाइनल इसको लुक देने के लिए इसमें क्रीम, किसी भी ब्रांड, अच्छे ब्रांड की जो क्रीम है आप वो ले लें। मैंने इसमें तकरीबन आधा पैकेट की क्रीम जो है वो क्रीम मिक्स कर दी है, इसको मिक्स कर लिया है। अब तो व्यूअर्स, कोरमा जो हमारा तैयार हो चुका है, इसको चलते हैं फाइनल लुक देने के लिए। आज की थी ये हमारी मज़ेदार सी सिंपल सी रेसिपी चिकन वाइट कोरमा की। बड़ी ज़बरदस्त लुक है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और बहुत टेस्टफुल रेसिपी तैयार हुई है। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसका फीडबैक ज़रूर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इसी के साथ उमैर शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।